हर्पो और सोफिया आपस में एक दूसरे से इतना लड़ते थे कि डर था कहीं एक दूसरे को मार न डालें। सीली ने भी एक दफ़ा हर्पो को एडवाइस दी थी कि अगर तुझे अपनी बीवी पर कंट्रोल करना है तो उसे मारा कर, जिसके लिए ये पछता रही थी कि इसने ऐसा क्यों बोला। उसे कभी कभी जेलस फील होता था कि सोफिया कितनी स्ट्रांग है जो अपने हस्बैंड के खिलाफ खड़ी हो सकती है, लेकिन ये नहीं। ये सोफिया के पास गई, उससे माफ़ी मांगने लगी। सोफिया बोली कि उसके फादर और भाई लोग बहुत अब्यूजिव थे, मतलब बहुत बुरे थे। वो अपने हस्बैंड से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि हस्बैंड भी ऐसा निकलेगा, इसलिए वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो सीली से बोली कि मुझे आपके लिए बुरा लगता है कि आप अपने हस्बैंड के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते, वो आपको मारता है। और ऐसे ही इन दोनों में बातें होने लगी और दोस्ती हो गई। सीली बोली मैंने आज तक कभी किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं किया अपनी लाइफ में, और इन दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई। अब वो सिंगर जो थी शग एवरी, वो बीमार पड़ गई। लोगों को लगा जैसे उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मतलब उसके कर्म ही ऐसे हैं जो उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया। टाउन में इसकी इमेज ऐसी थी कि किसी ने इसकी हेल्प नहीं की, यहाँ तक कि चर्च के पादरी तक ने नहीं की। ऐसे में मिस्टर डैश उसे अपने घर पर लेकर आया, जिसे देखकर सीली बहुत एक्साइटेड हो गई कि शग एवरी हमारे घर पर आ रही है। वो बीमार सी बिस्तर पर पड़ी रही, पूरा पूरा दिन पाइप पीती रहती थी। टबैको नहीं होता था लेकिन पाइप पीती रहती थी वो। मिस्टर डैश तो जैसे उसके पीछे पागल हो गया था, पूरा पूरा दिन उसके रूम में बैठा रहता था, खाना तक नहीं खाता था। एक बात गौर करने वाली थी यहाँ पर, सीली बिल्कुल नहीं चाहती थी शग यहाँ से जाए। उसे बिल्कुल जेलसी फील नहीं होती थी कि उसका पति एक दूसरी महिला के पीछे लगा रहता है। अब शग थी बीमार, तो सीली उसे नहलाने लगी। जब वो उसे नहला रही थी तो वो शग की नेकेड बॉडी को देख रही थी, घूर रही थी, घूर घूर के देख रही थी। शग ने पूछा ऐसे क्या देख रही हो, कभी कोई वुमेन की नेकेड बॉडी नहीं देखी तुमने? तो उसने मना कर दिया। इसके बाद सीली ने पूरी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, और आखिर इतने दिनों बाद सीली के कहने पर शग ने कुछ खाया। उसने शग के बाल बनाए, और अब शग को सीली अच्छी लगने लगी थी। इन दोनों की भी दोस्ती होने लगी थी। अब एक दिन मिस्टर डैश के फादर आते हैं और मिस्टर डैश पर चिल्लाने लगते हैं कि इस गंदी औरत को यहाँ पर क्यों लेकर आया। वो सीली से भी बोलने लगे कि एक वैश्या को तुम अपने घर में क्यों रहने दे रही हो। तब सीली को बड़ा गुस्सा आ गया कि शग के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो अब शग के लिए सिंपैथी रखती थी। अब सीली की दो पक्की दोस्त बन गई थी, पहली तो सोफिया और दूसरी शग। सोफिया तो अपने में ही रहती थी, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर रोना रोती रहती थी इसके सामने। और एक दिन वो अपने बच्चों को लेकर हर्पो का घर छोड़कर चली गई। हर्पो उसे रोक तक नहीं सका, और उसके जाने के बाद खूब शराब पीने लगा। और अब सीली की एक ही दोस्त रह गई, शग, जिससे इसकी दोस्ती बढ़ने लगी थी। सीली अब शग के शोज में भी जाती थी क्योंकि शग उसे इनवाइट करती थी। शग खुद चाहती थी कि वो आए। शग उसके लिए गाने गाती थी। सीली को भी ये अच्छा लगता था। अभी तक शग इनके घर पर ही रह रही थी। शग अब अपने शोज से बहुत पैसा कमाने लगी थी, इतना कि वो अब खुद के दम पर रह सकती थी। तो उसने फैसला किया कि वो ये घर छोड़ देगी। लेकिन सीली को जब ये पता चला तो उसने शग से कहा कि मत जाओ, वरना मेरा हस्बैंड मुझे फिर से मारना शुरू कर देगा। तब शग को उसमें इंटरेस्ट आया। उसने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें फिर से मारना शुरू कर देगा, मतलब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है? उसने कहा हाँ। फिर इस शग को कुछ ऐसा पता चला जो कि बहुत ही शॉकिंग था, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।